अब संख्याओं के साथ खेलना कुछ इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, या इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि यदि विभाजन n भागे 5 n में 5 का भाग देने से शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो देखिए, कोई भी जब ये जैसे ये कह रहे हैं कि n में 5 का भाग देना है, तो ये n कुछ भी संख्या हो सकती है। ऐसे हो सकती है जैसे ये 5 का भाग दे रहे हैं, भीतर n है, यानी ऐसे भी तो संख्या हो सकती है, ये कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो हम जब भाग देते हैं तो इधर वाले से जो बड़ी है, जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जो लास्ट का संख्या होती है वहां से भाग देते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आखिरी वाला संख्या है, कह रहे हैं कि इससे अगर किसी चीज का भाग दें, यानी यहाँ जो भी दे, तो यहां से जो संख्या घटेगी यहाँ पर, इससे इसको घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। बस समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन का कैसे जवाब हुआ। तो ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो संख्या थी उसमें से तो पहले से 3 कम है, और जो अगली संख्या आएगी वो कितने, मतलब तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 3 तो प्राप्त हो ही रहा है, तो अगला अंक अगर भी मिलेगा तो वो क्या है, उसमें 5 जुड़ के भी आएगा, वो बात समझ रहे हैं। और अगले अंक में फिर 5 अगर जुड़ेगा तो वो डबल अंक में बदल जाएगा, यानी 3 फिर इकाई अंक में आ जाएगा। यानी हमें क्या मिल रहा है, ये 3 तो मिलेगा ही मिलेगा जो शेषफल में आता है, साथ में वो जिससे भाग दे रहे हैं वो अंक जुड़ के भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। जब ये इसका मतलब हुआ तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे। जवाब लिखेंगे कि यदि विभाजन n/5 या n/5 से शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n की इकाई का अंक या तो ये आएगा या तो इसके आगे 5 जुड़ के आएगा, और इसके आगे भी वाला भी लेंगे तो 8 5 13 यानी 3 फिर आ जाएगा, यानी कि या तो 3 होगा या 8 होगा। ये इसका जवाब रहा। इसी तरह एक दूसरा लेते हैं। अब इसी में ये दूसरा लेते हैं कि यदि विभाजन n/5 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो जैसे अभी हमने ज्ञात किया कैसे कि n में 5 का भाग देते हैं, तो जो ये इस यहाँ पर जो भी अंक आता है, यहाँ पर जो भी अंक आएगा उसको घटाने पर कह रहे हैं 1 प्राप्त हो रहा है। ये क्या आ रहा है, ये कितनी दूर तक जा रहे हैं इससे मतलब नहीं। यहां पर अगर 1 आ रहा है तो क्या अंक हो सकता है। देखिए, जब 1 आ रहा है तो 1 तो इसके बचने पर आ रहा है, यानी 5 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, वहां बच रहा है, यानी 1 तो आएगा ही आएगा। और क्या आएगा, 1 में फिर अगला अंक जो आएगा वो भी 5 जुड़ के आएगा, तो 1 5 6, और फिर अगर उसमें 5 और जोड़ते हैं तो 11, यानी 1 का पुनरावृत्ति फिर हो गई। 1 तो आएगा, 1 6 आएगा, और अगर 5 फिर जुड़ता तो 1 की पुनरावृत्ति हो गई। यानी कि इसमें क्या क्या आ रहा है, यदि विभाजन n/5 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 6 प्राप्त होगा। फिर देखिए अगली बार फिर 6, फिर जोड़िए 5, तो ये फिर 16, यानी कि इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कि यदि विभाजन n/5 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो
n की इकाई का अंक 1 या 6, क्या आ रहा है, 1 या 6 हो सकता है। इस तरह हमारा ये जवाब निकाल लेंगे, बहुत आसान है। अब यदि इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं, दूसरा प्रश्न कर देते हैं कि विभाजन n भागे 5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। बस वो तरीका वही है, बस यहाँ पर ये निकाल लीजिए क्या हो सकता है। तो ये 1 की जगह ये बदल दीजिए, अब क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। तो n में से 5 में n का भाग देने से 4 मिला, तो 4 तो आएगा ही आएगा। अगला अंक क्या आएगा, 5 जुड़ के आएगा, तो 4 5 9। और अगर अगला चाहिए तो 9 में से फिर 5 जोड़ दीजिए, तो 9 5 14, यानी फिर 4 आ गया, यानी 4 आएगा या 9 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अगला अंक या तो 4 होगा या 9 होगा। बहुत आसान है, ठीक है। लेते हैं अगला। अब इसमें प्रश्न बदल के देख रहे हैं कि यदि विभाजन n/2 मतलब n में 2 का भाग देने से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखिए n में अब की बार 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग देने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये रहा n, इसमें 2 का भाग देते हैं तो 1 मिलता है। 1 कब मिलता है, देखिए ये यहाँ पर कोई संख्या आ रही है, उसको घटाने से 1, यानी यहाँ पर यह जो भी संख्या है 2 से 1 ज्यादा ही होगी ना, यानी 2 से 1 ज्यादा क्या होगी, 2 से 1 ज्यादा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तभी तो 1 बनेगा। और या अगर यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, अगला संख्या 5 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यानी इधर वाली संख्या देखेंगे हर कंडीशन में एक पैटर्न बन रहा है। कैसे पैटर्न बन रहा है, यदि 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, क्योंकि 1 प्राप्त करने के लिए 2 क्या, 2 में 1 जुड़ा होना चाहिए, तो या तो 3 आएगा या 5 आएगा। फिर और आगे जोड़ेंगे इसमें तो 2 बढ़ा दिए तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9, फिर 11 है, 11 का मतलब फिर 1 आ गया, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। यही तो दिख रहा है। इसका मतलब ये जो पैटर्न हमारा निकल के आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, ये पैटर्न आ रहा है कि n जो है विषम संख्या होगी इस कंडीशन में। तो ये लिखेंगे यदि विभाजन n/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, यदि विभाजन n भागे 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो n एक किस कंडीशन है, एक तो ये क्या हो गया, एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, क्योंकि विषम संख्या में ही जो 2 का भाग दे रहे हैं 2 का पैटर्न सम संख्या आएगी, तो जाहिर है 1 प्राप्त करने के लिए जब सम संख्या घटाएंगे तो वो संख्या विषम ही होगी, तो विषम संख्या होगी। और अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक होगा ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 2 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ेंगे तो क्या 3, 3 के आगे 2 जोड़ेंगे 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 11 मतलब 1 आएगा, तो ये अंक होंगे। 1 की जगह इतने अंक आप में से कोई ना कोई अंक मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया। अब दूसरा उठाते हैं इसमें। अब ये प्रश्न लेते हैं, यदि विभाजन n/2 से कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, अभी कंडीशन आ गई कि कोई शेषफल प्राप्त ही नहीं हो रहा, अर्थात 0 है, तो n की इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो देखिए 0 किस कंडीशन पे आ जाता है, जब 2 या 2 का, ये कंडीशन कब होती है, जब n में यदि हम 2 का भाग दें तो यहाँ पर क्या अंक आने चाहिए कि ये 0 आ जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर 2 में, अगर यहाँ पर इकाई पर 2 ही है तो 2 एकम 2 तो 0 बनेगा, यानी
अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 2 दूनी 4, तो 0 बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक सीरीज प्राप्त हो रही है 2 4 6। इसका मतलब क्या हुआ कि n का इकाई अंक प्राप्त करने का क्या तरीका होता है, यदि विभाजन n भागे 2 से कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है, अर्थात n क्या हो सकता है, n सम संख्या होगी, n सम संख्या होगी। क्यों सम संख्या होगी, क्योंकि 2 या 2 का गुणज ही मिल रहे हैं। देखिए 0 के बाद जो भी 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, इस तरह करके प्राप्त होती रहेगी। तो जब 2 या 2 का गुणज होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सम संख्या अर्थात n का मान या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 या 8 और 10 जैसे लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इकाई में ये अंक प्राप्त होंगे, यही इसी पर ही शेषफल प्राप्त नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसका जवाब इस तरह होगा। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए कि विभाजन n भागे 5 से शेषफल 4 और n भागे 2 से शेषफल 1 प्राप्त हो, 2 एक साथ दे रहे हैं, तो n की इकाई का अंक क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा निकालिए कि ये इसका n भी जो है और इसका n दोनों मैच करे, यानी कि जो n इसमें हो वो n इसमें भी आना चाहिए। तो अभी अभी हमने ये निकाला था कि n भागे 5 माने n में 5 का भाग देने से n भागे 5 से शेषफल जो 4 प्राप्त हो रहा है, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, और अगला क्या आएगा, 4 में ये जुड़ के आता है, अर्थात ये 9 ही होगा। ये तो हम निकाल चुके थे, है ना, या तो 4 मिलेगा या 9 मिलेगा। और n/2 वाला भी अभी ज्ञात कर चुके थे, अभी किया है कि n/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होता है का मतलब जो 1 ऐसा लिखते हैं, 1 का मतलब हो रहा था कि अभी हमें प्राप्त किए थे कि अगर 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि n वो विषम संख्या आ रही है। तो शेषफल क्या बन रहा था हमारा, 1 3 5 7 9, अर्थात विषम संख्या, ये हमें मिल रहा था। अब ये कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन जब लागू हो रही है तब n क्या होगा। तो देखिए इन दोनों में ध्यान से देखेंगे कि n की अब इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर n क्या हो सकता है। तो n का इकाई अंक, अब यहां से इन दोनों में से निकालना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो दोनों को ये फिल नहीं कर रहेगा। यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 नहीं है, 5 इसके साथ जुड़ के ना बना ही, तो यहाँ भी ये फिल करके नहीं बन रहा है। 7 भी इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 9 है, इसमें 9 है, अर्थात देख रहे हैं हम ये दोनों में 9 है। यानी कि जो संख्या n/5 को विभाजित करेगी और शेषफल 4 प्राप्त करेगी, और जो संख्या n/2 एक शेषफल वाले प्राप्त करेगी, तो वो जो अंक इकाई का निकल के आएगा वो अंक 9 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। बस समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछ सकते हैं। अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं की विभाज्यता की जांच कीजिए। जैसे अभी हम पढ़ चुके थे कि पिछले उसमें कि जब 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 से कैसे ज्ञात करेंगे, 5 से, 9 से। तो अब यहाँ पर प्रश्न ही दे दिया है कि 9 से जांच कर लीजिए।
तो हमने क्या देखा था कि जैसे ये तीनों संख्या है तो क्या करते हैं, इन सब तीनों को क्रमशः जोड़ दिया जाता है, और यदि उसमें 9 का भाग चला जाएगा तो हम कह देंगे वो विभाज्य है, और अगर 9 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा तो हम कह देंगे विभाज्य नहीं है। तो जैसे इसको लेते हैं 108 का, तो 1 का मतलब हो गया 1, 0 का मतलब 0, 8, तो इन सब तीनों को जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ दीजिए। तो 8 में 0 तो 8 ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो 9, ये 9 आ गया। 9 में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या विभाज्य है। तो हम इसको लिखेंगे कि 108 विभाज्य है। क्या लिखेंगे? विभाज्य है। इसको चेक कर लीजिए, बस यही लिखना है, इसमें और कुछ नहीं करना। तो 6 धन 1 धन 6 कितना हो गया? 6 1 7 6 13, और 13 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये विभाज्य नहीं है। ये क्या हो जाएगा? विभाज्य नहीं है। इसको देख लीजिए, इसमें 2 में 9 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, तो 4 9 13, 2 15, 15 में 9 का भाग दे के देखिए क्या जा रहा है? नहीं भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है, ये विभाज्यता की केवल जांच कर रहा है आप। इसको देख लीजिए, तो ये 4 धन 3 धन 2, तो 4 3 7 2 9, 9 में 9 का भाग दीजिए, ये बिल्कुल चला जाता है, चला जा रहा है, इसका मतलब ये विभाज्य है। यहां पर लिख दीजिए विभाज्य है। मतलब अगर ऐसे जुड़ने पर 9 या 9 का गुणा आ जाए तो बहुत लिख दीजिए आसानी से कि विभाज्य है, अदरवाइज वो विभाज्य नहीं होगा। तो इसमें भी देख लेते हैं, 9 धन 2 धन 7, तो 9 2 11, 11 7 18, 18 में 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब हो गया ये भी विभाज्य है, ये विभाज्य है। ये इस तरह करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और कोई भी संख्या, यही हाल 3 का रहता है कि अगर कोई संख्या ऐसी दी हुई है, उन सब तीनों को जो भी अंक रहे ऐसे जोड़ दीजिए आपस में, और ये 3 का भाग दे दीजिए, यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो भी 3 से विभाज्य होती है। अब ये एक इबारती प्रश्न उठाते हैं कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कैसे? 24x नहीं पढ़ना है, 2 4 x यानी 240, और पता नहीं क्या है, जो भी x का जो भी मान निकालना है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करिए। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है तो उसकी कंडीशन क्या है कि जितने भी अंक हैं उनको ऐसे जोड़ दीजिए। कैसे? यहाँ पर 24x है, इसका मतलब 2 4 और x को यदि जोड़ देते हैं तो वो 9 या 9 के गुणज से भाग होनी चाहिए, 9 से भाग होनी चाहिए। तो हम मान लेंगे कि वो, अगर इनको जोड़ने पर 9 से भाग देने वाली संख्या बन जाए तो ये वो अंक निकल आएगा। कैसे? 2 4 और x तो कोई ये चर राशि है, अचर है, ये तो 4 और 2 6 तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा। ये नहीं जुड़ेगा तो हमने पहले ये समीकरण पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं? पक्षांतर कर दिया जाता है। तो ये क्या करेंगे? ये 9 तो यही है, 6 को इधर ले आ दीजिए, तो ये बन जाएगा 6। तो अब 6 में से 3 घट जाएगा, 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर x का 3 आ गया। तो 24x का मतलब क्या हो गया? अब कौन सी संख्या बनी? ये जो 24x थी वो संख्या कौन सी थी? 2 4 और 3 थी। और जांच करना है यदि आपको तो जांच भी कर लीजिए। चलो जांच भी कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। तो 2 धन 4 धन 3 को जोड़ दीजिए, और अगर जोड़ने से 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो देखिए 4 3 7, 4 2 6 3 9 में से 9 का भाग भी चला जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 243 थी और ये 9 से विभाज्य है। इस तरह के सवाल हम अब हल करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, अभी 9 से किया, 3 से भी करके देख लेते हैं।
कि तो एक बार बिल्कुल स्पष्ट रहे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 3 से निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो जैसे 9 में किया था कि सारे अंकों को जोड़ के अगर 9 से भाग जा रहा है तो 9 से विभाज्य है, और यही हाल इसमें भी करना है। इसमें कैसे करना है, 1 0 और 8 को जोड़ दें तो करना 8 1 9 आया, और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखिए 3 तिरका 9 चला गया ना, तो पूरा पूरा भाग चला गया जो, तो वो कोई के लिख देंगे ये विभाज्य है। बस इतना ही करना है, विभाज्य है। और चेक कर लीजिए सारे, तो ये एक बार स्पष्ट हो जाएगी बात। तो इसको लेते हैं, तो 6 धन 1 धन 6 जोड़िए, 6 1 7 7 6 13, 13 में 3 का भाग दीजिए, तो क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसको देखिए 2 9 और 4, तो जोड़ दीजिए, 2 9 11 11 4 15, 15 में 2 9 11 11 4 15 में 3 का भाग दे दिए, 3 एकम 3 3 पचे 15, इसका मतलब विभाज्य है। जिसमें 3 का भाग चला जाए वो विभाज्य है। ठीक है, इसको देख लीजिए, 4 धन 3 धन 2 जोड़ दिए, 4 3 7 7 2 9, 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये विभाज्य है, विभाज्य है। इसमें देखिए 9 धन 2 धन 7, तो 7 2 9 9 18, 18 में 3 का भाग दिए, 3 6 18 जा रहा है, इसका मतलब ये भी विभाज्य है। इस तरह ये विभाज्यता के नियम चलते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।